हेलो एवरीवन। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन को भी हम लोग बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं जेएस स्क्वायर शॉर्टकट की हेल्प से। तो आज हम लोग एक और जेएस स्क्वायर शॉर्टकट सीखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर कभी भी इस तरीके से दिया हुआ है लॉग बी बेस ए इंटू लॉग सी बेस बी, कहने का मतलब है दो लॉग मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है इस तरीके से कि पहले लॉग का आर्गुमेंट दूसरे लॉग का बेस मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कहने का मतलब है इसको हम लोग एक लॉग के टर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे? देखिए क्या मैच कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर पहले लॉग का आर्गुमेंट दूसरे लॉग का बेस मैच कर रहा है, तो जो मैच कर रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, मतलब जो सेम है उसको कैंसिल कर दीजिए। एक्चुअली में कैंसिल नहीं किया जा सकता है, बट हम डायरेक्टली आंसर लिखने के लिए हम ऐसा करके बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, कैसे डायरेक्टली आंसर आपको लिखना है। ओके, तो देखिए क्या बच गया, आर्गुमेंट सी बच गया, बेस ए बच गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लॉग आर्गुमेंट सी बेस ए। देखिए सिंप्लीफाई कर लिया ना, एक लॉग के टर्म में लिख दिया ना। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं माय डियर, यही जेएस स्क्वायर शॉर्टकट जिसके बारे में हम बता रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, या अगर ऐसा दिया हुआ है लॉग बी बेस ए इंटू लॉग ए बेस सी, यहाँ पर भी दो लॉग मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन यहाँ पर पहले लॉग का बेस दूसरे लॉग का आर्गुमेंट मैच कर रहा है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। क्या मैच कर रहा है? पहले लॉग का बेस दूसरे लॉग का आर्गुमेंट, तो जो मैच कर रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। अब क्या बच रहा, आर्गुमेंट बी बेस सी, यही ना बच रहा, तो हम लोग ऐसा लिख लेंगे लॉग आर्गुमेंट बी बेस सी। देखिए कितना इजीली लिख लिया। और ऐसा नहीं है कि हम ये शॉर्टकट सिर्फ दो लॉग मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तभी लगा सकते हैं, अगर बहुत सारा लॉग भी मल्टीप्लिकेशन में अगर दिया हुआ है तब भी हम लोग इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक लॉग के टर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं माय डियर। ओके, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि अगर बेस बेस मैच कर रहा हो या आर्गुमेंट आर्गुमेंट मैच कर रहा हो तब कैंसिल करके इस तरीके से नहीं लिखेंगे। पहले लॉग का आर्गुमेंट दूसरे लॉग का बेस मैच करना चाहिए, या पहले लॉग का बेस दूसरे लॉग का आर्गुमेंट मैच करना चाहिए। समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाते हैं इसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करके। यहाँ पर बहुत सारा लॉग मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो पहले लॉग का आर्गुमेंट दूसरे लॉग का बेस मैच कर रहा है तो कैंसिल कर दिए, ठीक है। दूसरे लॉग का आर्गुमेंट तीसरे लॉग का बेस मैच कर रहा, कैंसिल कर दिया। इसी तरह सिक्स सिक्स को भी कैंसिल कर सकते हैं, सेवन सेवन को कैंसिल कर सकते हैं, एट एट को कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बच रहा, आर्गुमेंट नाइन बच रहा, बेस थ्री बच रहा। तो अब बताइए इसको हम लोग एक लॉग के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बताइए, लॉग आर्गुमेंट नाइन बेस थ्री। देखिए कितना इजीली हम लोग सिंप्लीफाई कर लिया जेएस स्क्वायर शॉर्टकट का इस्तेमाल करके। अंडरस्टैंड ना माय डियर, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जेएस स्क्वायर शॉर्टकट को अपने प्रिपरेशन में आप इन्वॉल्व करिए माय डियर, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए, अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू टू होगा। लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बेस थ्री आर्गुमेंट नाइन है तो बेस पे क्या पावर चढ़ाया जाए कि नाइन आ जाए, टू, तो इसलिए इस लॉग का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू। ओके, सो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।